आज चनावरी माता कच्ची मोगिया बस्ती में चाइल्ड लाइन की 1098 के बच्चों को जानकारी दी गई। ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित उदयपुर में 2002 से चल रही है। इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में और लावारिस की गुमशुदा बच्चों के बारे में, शोषण के बारे में, छेड़छाड़ के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। चाइल्ड लाइन से शंकर जी भाई साहब का हमारा सहयोग रहा। हमारे राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन के CRM बच्चों के साथ में शंकर जी भाई साहब ने चाइल्ड लाइन की जानकारी दी तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा कि बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी मिली कि बच्चे गुम हो जाने पर और उनके साथ में कोई भी शोषण होने पर इतनी कोई सहायता लेने का, बच्चों को कानूनी जानकारी, अपने अधिकार, सबकी जानकारी मिली। इसके लिए मैं शंकर जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जानकारी देंगे तो हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत हाँ इनको की मैडम लाली भट्टागर हैं, सॉरी लाली साली है, उनका हम तालियों से स्वागत है। बच्चों के साथ में काम करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ में 10-12 साल से काम करती हूँ, जो बस्ती के बच्चों के साथ में और इस बस्ती में काम करते हुए बच्चों के साथ इनसे बड़े बच्चे हमारे साथ में, इनको हम जैसे हर जगह हमारे विजिट कराने का, इससे पहले हमने कोर्स का विजिट कराया था बच्चों को। इससे पहले अभी जो हमने कराटा क्लास का किया था तो हम लोग बच्चों के साथ में चाइल्ड लाइन का काम करती है। चाइल्ड लाइन के बारे में बच्चों को पता चले तो उसके बारे में हमने आज आपको बुलाया है तो हमारे बच्चों को थोड़ी जानकारी जो भी बोलेंगे वो सारा अच्छे से याद रखना है और हमारे नोट करने में होमवर्क में दूंगी आप लोगों। हर लाइन के बारे में बताएंगे, रेल लाइन, बस स्टॉप की लाइन, जितनी भी चाइल्ड लाइन होती पूरी के ऊपर बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शंकर लाल है। मैं चाइल्ड लाइन उदयपुर से 5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। चाइल्ड लाइन उदयपुर में 2002 से राजस्थान के 32 जिलों में चल रही है और 28 राज्यों बच्चों के हेल्पलाइन नंबर, मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। किसी को पता था इसके बारे में, चाइल्ड लाइन के बारे में? 1098 1098 कब बोले पर 1098 ये किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए, मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए। जैसे कोई बच्चा मेले में गया, बिछड़ गया तो किसको फ़ोन करेगा? इसलिए 1098 1098 लिखर का है। और बताओ, महिला बाल विकास संचालित है और उदयपुर में 2002 से चल रही है। ऐसे बच्चे जो उनको 0 से 18 वर्ष के मुसीबत में फंसे, जैसे कोई बच्चा मेले में खो गया है वो सीधा पुलिस के पास नहीं जा सकता है। कहीं पर किसी को भी मोबाइल देगा, टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे डे नाइट के मोबाइल नंबर चालू रहता है। या फिर कहीं पे बाल सम हो रहा है तो बच्चे, छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं। कितने साल के कम उम्र में बच्चे काम करते थे? नहीं कर सकते हैं, पता नहीं। हाँ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर रहा हो ऐसा आपके आसपास और करवा रहा है घर में झाड़ू पोछे का भी, आप इस नंबर पर सूचना कर देंगे। आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी, किसी को नहीं बताएगी, न आपका नाम बताया जाएगा न नंबर बताया जाएगा। या कहते बाल विवाह हो रहा हो, कितनी उम्र, कितनी शादी की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। अगर उससे कम करवा दे तो बाल विवाह हो रहा है। कोई जाती खबर मिल जाती है।
आगे आपको आसपास में किसी का भी हो रहा है या कभी भी 24 घंटे नंबर चालू है, आप 10 में सूचना कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप कोई अनाथ बच्चे हैं, उसके माता पिता नहीं है, रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, उसके लिए अपने गवर्नमेंट सेंटर होम कर सकते हैं। रखने वाला कोई नहीं है, जैसे घर में माता पिता ने असमर्थ है, उनके लिए आप सब कर सकते हैं। आप जब बच्चा को मुसीबत में होता है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई काम कर रहा है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम नंबर फोटो रखा जाएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार संस्था लिखा है, ठीक है ना। अब इसको मेरे को कोई पढ़ के बताएगा, इसको पढ़ना आता है, एक दिन आप पढ़ाओ तो मुझे बताओ। बच्चा यदि परेशान फोन करे 1098 आप चाइल्ड लाइन सेवा की सहायता। एक मिनट, कौन बच्चा परेशान है? बच्चा यदि जब बच्चा कोई स्कूल में टीचर मारपीट कर रहा है या कोई बंधक बना के काम करवाया है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तब आप इसका हेल्प ले सकते हो। कोई बच्चा अकेला और बीमार हो, हाँ, जैसे कोई बच्चा लाओ आपको मिल जाता है रास्ते में, या फिर आपको उसको रखने वाला कोई नहीं, बीमार हो, उसको मेडिकल की हेल्प चाहिए, तो भी आप इसको फोन कर सकते हो, ठीक है ना। सब सुन रहे हैं ध्यान से? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरा बताना। किसी का बच्चे का पोषण हो रहा हो, किसी का बच्चे का पोषण शोषण हो रहा हो। अब शोषण कैसे होता है? कोई हाँ बता कोई के बाद आप लोग सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। बोलेगी कुछ हाँ। गलत बोलेगी तो हाँ। करवाएंगे, खड़ी होकर बोले मुझे। हाँ, शोषण कैसे होता है बच्चे का? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे कोई होटल पे काम करवा रहा है उसका, ठीक है, 12 घंटा 15 घंटा काम करवा रहा है और उसको पैसे कम दे रहा है, और बड़ा आदमी लगेगा उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, छोटे बच्चे को कितना देगा? 3,000 4,000 5,000 रुपये देंगे, वो काम भी ज़्यादा करवाएंगे, इसीलिए कि उसका शोषण हो रहा है। वो समय पे आप 109 को कॉल कर सकते हो। कोई किसी को आप अंकल जी फोन देना, 2 मिनट कॉल करना चाइल्ड लाइन से, आप फोन कर सकते हो। आपका एड्रेस बताना, फोन जाएगा सीधा दिल्ली जाएगा, दिल्ली आपको बताना उदयपुर राजस्थान से बात कर, हमारे पास कॉल आएगा, हमारी टीम यहाँ पर आ जाएगी। तो एड्रेस बताओ कहाँ पर। कोई खोया हुआ बच्चा आपको मिले, अगर कोई बच्चा मिल जाएगा आप क्या करोगे? हाँ, अगर कोई बच्चा मिल जाता आप उस बस्ती का इस बस्ती में आएगी, आप जानते ही नहीं हो, छोटा बच्चा रो रहा है, आप पुलिस के बाद तो आप जा ही नहीं सकते हो, डरते भी होंगे, डरते हो? हाँ, डरना नहीं है। चाइल्ड लाइन पे कर 1098 नंबर तो याद हो गया सबको? हाँ, 1098 पे फ़ोन कर लेना, कभी रात को भी मिल जाए, दिन में मिल जाए, कभी भी फ़ोन कर सकते हो आप। ठीक है, अगला बताना। किसी बेसहारा बच्चे को भावनात्मक सहारे एवं मार्गदर्शन जैसे जो बेसहारा बच्चा, उसको कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, स्कूल में जो नाम जुड़वाना और उसको और सहायता हो, तो ही आप इसमें फोन कर सकते हो। कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपने घर जाना चाहता हो, जैसे कोई बच्चा मिल गया, वो बता रहा है मैं वापस जा, मैं रात से मनता हूँ, आप तो लेके जा नहीं सकते हो, तो आप कैसे बताओगे इसमें? 1098 पे कॉल कर, हमारी टीम आएगी, उनको रोजगार से रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवा सूचना करके वो घर तक पहुँचाएंगे। किसी बच्चे की तस्करी की जा रही हो, किसी बच्चे की तस्करी की जा रही हो तो क्या तो काम कर सकते हो, फोन कर सकते हो। बच्चों का चाइल्ड लाइन आपको दिन रात चलती है, कभी भी आप फोन कर सकते हो 1098 पे। और कोई बच्चा मुसीबत में हो तब आप कॉल कर सकते हो, या स्कूल में कोई मारपीट कर रहे हैं टीचर वगैरह, या किसी को कोई शोषण हो रहा हो, कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, तो भी आप कॉल कर सकते हो। बाल विवाह हो रहा हो आपके पास में संबंधित, तो भी आप कॉल कर सकते हो। कोई पूछना हो बताओ मेरे को। जैसे आपके दिमाग में आएगा ना, आप कभी गाँव जा रहे हो तो के उधर ही ना आपको ऐसा कुछ लग रहा हो तो मैं पूछ लिया। वहाँ कोई बच्चा आप लोगों को मिल गया या आप वहाँ खो गए, तो अपने दिमाग में ऐसा होता है ना कि यहाँ तो सर ने बताया कि हम इस पे फोन कर देंगे, ऐसा वहाँ कुछ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, इसीलिए इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये फोन सीधा दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, हाँ दिल्ली जाएगा, दिल्ली से कंपनी आप वहाँ दिल्ली से फिर वहाँ से फोन इनके पास आएगा, अपनी जहाँ
जैसे चित्तौड़ है तो चित्तौड़ की चाइल्ड लाइन पे फोन जाएगा, और उदयपुर का है तो उदयपुर की चाइल्ड लाइन। जैसे कल मैंने खुद ने फोन किया सर को यहाँ बुलाने के लिए, तो वो फोन दिल्ली गया, फिर दिल्ली से वापस मुझे इनसे बात कराई गई। मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ फोन। अभी आपका आपके सामने फोन पे बात की जाएगी। ले ली तुम कैमरा दो तीन से ले ली। दिमाग में ऐसी बात आती है कि सर नमस्ते, उदयपुर राजस्थान से शंकर बात कर रहे हैं, उदयपुर थाईलैंड से। फोन टेस्टिंग के लिए फोन किया था। ये फोन अपना दिल लगा है क्या? अपन क्या कि जब मुसीबत में जब पूरे भारत को बोल जाता है दिल्ली में, इसलिए इसमें वहाँ पे ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकते। अब जो समस्या हो वो बता दो, वहाँ से अपन बात मेरा बच्चा मिला यहाँ पर, तो वो मेरे को उदयपुर से शंकर जी फोन करते हैं, वैसे नहीं आता। अब राजसमंद में गए, राजसमंद में जा ही नहीं सकता, राजसमंद में चाइल्ड लाइन है। चित्तौड़ में पूरा राजस्थान में 32 जिलों में चाइल्ड लाइन है, सूर्य को छोड़ के। सूर्य में 2 दिन की छोड़ने वाली है, बाकी 32 जिलों जहाँ भी कहीं पर भी जा रहा हूँ पूरे भारत में एक ही नंबर है, 10-9 यार। और कुछ पूछना इसके अलावा? आपको कुछ लग रहा हो किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है वो भी बता सकते हो। स्कूल में है वो कोई छेड़छाड़ कर रहा हो वो भी बता सकते हो। पूछो ना, ये जो दिख रहा ना इस पे, कोई भी बच्चा अकेला या बीमार हो, है ना, तो पूछो ना कैसे पता लगेगा कि बीमार बच्चा है, जिसके माता पिता है, पूरा परिवार है, और वो बीमार हो गया तो उसके तो माता पिता ले जाएंगे, है ना, ले जाएंगे ना। और जिसके माता पिता ही नहीं है ना, काका बाबा है और ध्यान नहीं दे रहे, उसको कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? उसके ना जिसकी कंडीशन खराब हो, उनके पास पैसे भी नहीं, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, उनकी भी मदद करते हैं। अब किसी बच्चे के साथ शोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो शोषण के शोषण कैसे होता है? किसी के बच्चे के माता पिता की डेथ हो जाती है, शहरों में तो उसे घर का काम कराया जाता है ना, झाड़ू पोछा करवाया जाता है ना, होटलों पे काम कराया जाता है, किसी थड़ियों पे ब्रेड बनाने के काम में वहाँ शोषण होता है। और गांव में क्या होता है बताओ? गांव में क्या कराते हैं? उसके काका बाबा उसके गांव में जो है क्या काम कराते हैं? खेती बाड़ी कराते हैं, पानी भर के लेके आ, लंबा दूर से पानी भर के लेके आ, बकरी चलाने चला जा, गायें चलाने चला जा, भैंस चलाने चला जा, किसी किसी का ऊँट होता है ऊँट चलाने चला जा, किसी किसी का हाथी भी होता है ना, तो वो सब काम करते हैं। यहाँ शोषण होता है ना बच्चों का, ये तो उसका अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, उसका सीखने का अधिकार है, एक अच्छा नागरिक बनने का अधिकार है। तीसरा क्या था? खोया हुआ बच्चा आपको मिले। अगर कोई बच्चा है, राजसमंद का बच्चा यहाँ आ गया, दिल्ली मुंबई का ट्रेन से आ गया, तो क्या करोगे? उस बच्चे को अपन एक दिन भी घर पे नहीं रख सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई बच्चा आ गया तो अपने घर पे रख लिया, मम्मी पापा या अपना कोई पड़ोसी आ जाए तो वो भी रख ले, तो वो भी अपराध है ना। किसी भी बच्चे को घर पे नहीं रखना है, या तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है या 10-9-8 पे हाँ। किसी बच्चे को हो गया, जैसे लाली मैडम को पता लगा कोई बच्चा है छोटा, अब वो मिल ही नहीं रहा है, जब तक कि वो बच्चा किसी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचाता और जब तक कि चाइल्ड लाइन में नहीं आ जाए तब तक अपने घर पे नहीं ले जाना है ना। 1 घंटा भी उसको घर पे रखना क्या है? अपराध है ना। तो ऐसा नहीं हो कोई बच्चा आ जाए तो 2 महीने तक 3 महीने तक घर पे वो उसके माँ बाप आएंगे तो वो बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को भावनात्मक एवं मार्गदर्शन रूप से होते है ना, भावात्मक मतलब किसी को मतलब कोई समस्या जैसे कुछ जानकारी नहीं, उसको कोई योजना की जानकारी, कोई फॉर्म भरना है, जैसे उसके माता पिता ने पाला रखा फॉर्म, तो जानकारी इतनी है, उसको गाइडेंस करना, मतलब स्कूल तक जोड़ना भी है और स्कूल से जोड़ने का मतलब सपोर्ट करना, तो भी आप कॉल कर सकते हो। अब कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसके माता पिता मान लो नानी नाना या माता पिता नहीं है तो नानी नाना क्या रहता है, उसको बहुत परेशान करते हैं और उसको लगता है कि मेरे काका बाबा के पास जाना है, वहाँ मैं अच्छा रहूँगा, तो वहाँ तक की चाइल्ड लाइन पहुँचा सकती है ना, ये काम इनका है। किसी बच्चे की तस्करी, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तस्करी क्या होती है? हमने सुना ना, दारू की तस्करी होती है, अफीम की तस्करी होती है ना, नशे की तस्करी होती है। बच्चों की तस्करी क्या होती क्या? लेकिन होती है ना, बताया था ना अभी आपने। तो हाँ, तो कोई भी गांव के जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, ये गुजरात में बीटी कॉटन का बहुत बड़ा काम चलता है ना, खेती पे फसल कटाने का। तो छोटे बच्चे सबसे बढ़िया होते हैं, काम भी ज़्यादा करते हैं और पैसे कम देने पड़ते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बसों में भर भर के ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। हाँ, तो उनसे काम करवाते हैं, बहुत कम वेतन में उनको काम कराया जाता है। अभी सूरत में एक रेस्क्यू किया था, तो सूरत से 3 बच्चे थे, 4 साल से वो घर पे आए किसी, तो जब वो गए थे तो बिल्कुल काले कोयले
गोले थे, है ना, काले कट थे। लेकिन जब वो आए ना तो पूरे निशान तक नहीं था, तो पूरा गुफा के अंदर रखा था। जो मकान का अंडरग्राउंड होता ना, उसके अंदर काम कर रहे थे, चूड़ी बनाने का काम था। 4 साल तक वो बच्चे कमाते रहे, और चारों बच्चों की सैलरी थी 1500 रुपये, ठीक है। तो 6000 रुपये घर वालों को मिल रहे थे, बढ़िया दारू पी के मस्त थे, और वो 4 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अंदर गुफा में रहेंगे तो फिर काले से तो धोले होंगे हमें, तो उनका देखो एक तो खून खत्म हो गया। एक वो बच्चे है ना, हाँ वो बच्चे पागल नहीं हो, पागल बस वैसे पागल हो गए। बड़ा होता है उसको ज़्यादा पैसे देने हो रहे, बड़ा व्यक्ति 10,000 रुपये लेता, 15,000 रुपये लेता है, 15 साल नहीं काम कर रहा है। अपन देखते ना गुलाब का फूल लेते हैं, किसी अंदर ही गुफा में रखेंगे कभी खिलेगा क्या वो, है ना। तो जब तक सूरज नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी, तब तक वो नहीं खिलता। इसलिए बच्चे भी ऐसे ही हैं, धूप में भी खेलना चाहिए, है ना, खेलना कूदना पढ़ना ये सब होगा तो होगा। अब आते ही बच्चे कौन होते हैं, है ना। तो बच्चे किसको कहते हैं बताया ना भैया ने, किसको कहते हैं बच्चे, किसको कहते हैं, कितने साल के बच्चे? जिसकी उम्र बच्चे, अपन कहते हैं ना किसको बच्चा आए तो कितना होता है बच्चा है, 1 से 14 साल का बच्चा होता है। और शिशु 0 से कितने होता है, शिशु किसको कहते हैं, ये छोटा सा शिशु किसको कहते हैं, है ना। छोटा बच्चा 1 साल 2 साल के बीच में अपन उसको शिशु बोलते हैं ना, छोटा बच्चा होता है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, जब 1 दिन से लगाकर 9 महीने तक कोई गर्भपात नहीं करा सकता, पता है ना आपको, कोई जांच नहीं करा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो वो कानूनी अपराध है। अच्छा, वो संपत्ति जो है माँ के पेट में, वो माँ की संपत्ति है सरकार की संपत्ति, बताओ सरकार भैया बताएंगे भाई। माँ की संपत्ति होती तो कानून ही बनता ना, वो खुद जाए खुद की करवा सकते हैं। ये संपत्ति किसकी है, सरकार की संपत्ति है, न्यायालय की संपत्ति है ना, उस पर वहाँ कानून लागू होता है। तो कोई भी अबॉर्शन कराएगा, बच्चे को गर्भपात कराएगा तो कितना जुर्माना लगेगा, 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना है। और साथ में जाने वाले सासू जी, पड़ोसी, कोई भी साथ में जाता है तो 1 से 10 साल की सजा है। गवर्नमेंट अधिकारी है तो सीधी 10 साल की सजा है, कोई सुनवाई नहीं है। और जिससे जांच कराने वाले भी ताला लगा देंगे, क्यों लगाएंगे बताओ, आखिर क्यों हुआ ऐसा, आपको क्या लगता है, आप देखते हो ना फिल्म सीरीज वगैरह देखते हो, क्या हुआ ऐसा कि कानून क्या हुआ ऐसा कि इस कानून को लाना पड़ा कि माँ के पेट से बच्चे को गर्भपात करा दिया जाता था, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, लड़कियों को बहुत समझा जाता था। तो लड़कों की जांच में जिसके 3 लड़कियां, तो वो देखे मेरा लड़का क्यों नहीं हो रहा, फिर जांच कराओ, फिर जांच कराओ, फिर जांच कराओ, जब तक लड़का नहीं हो जाए तब तक अबॉर्शन गिराने का काम करते थे, है ना। इसलिए इस कानून को लाया गया। कौन सा कानून आया, माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाए 1 दिन से लगाकर 14 साल तक, कौन सा कानून आया, तो यहाँ है बालकों के अधिकार आए, क्या है बालकों के अधिकार आए, 1 साल से 1 दिन से लगाकर 14 साल तक। इसको किसी कारखाने में काम नहीं कराया जाता, उसका शोषण नहीं होगा। अगर किसी माता पिता की मौत हो जाती तो उसके लिए चाइल्ड लाइन है। चाइल्ड लाइन क्या करती है, चाइल्ड लाइन तो बच्चों को पालती नहीं है, चाइल्ड लाइन तो बच्चे को रेस्क्यू करती है ना, बच्चे को घर तक हो जाती है, कोई पॉइंट वही आ रहा है, मैं बताऊं छोटी अच्छी इसको बच्चों को खाली इसको बच्चे को जहाँ मुसीबत में उनको ले जाके किसको देना है, जज को ले जाके देना है। CWC जो होता है पूरी सेल बनी हुई वहाँ पेश करते हैं, शंकर भैया वहाँ ले जाते हैं, ये राधा मिली है, ये गिलास मिला है, इसका क्या करना है, तो CWC तय करता है कि इसके बच्चे के माता पिता है क्या, उनको बुलाओ, नहीं है, काका बाबा है उनको बुलाओ, नहीं है, नाना नानी है उनको बुलाओ, नहीं है, तो फिर क्या ऐसे में क्या होता है, CWC निर्णय लेता है कि बच्चों को हमारे सेंटर पर रखेंगे, है ना। जब तक उनके घर का पता नहीं लगता है तब तक खेलना पीना सरकार का कुछ नहीं, उनके घर में तो 18 साल तक बच्चा सेंटरों में रहता है, खाना पीना सब काम कर रहा है। लास्ट में जो भी उनका जो कंडीशन होती है वो कलेक्टर साहब जो है ना वो निर्णय करते हैं, शादी भी करवाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, उसके लिए करने का, किसके लिए ये बच्चों के लिए ये योजना है क्या, धरातल पे उतर नहीं रही है। बच्चे जानते हैं, फोन नहीं करते, कभी तो बच्चा मिल जाता तो अपन लापरवाह हो जाते, वहाँ होगा अपनी जिम्मेदारी रखनी है, कोई ऐसा बच्चा मिले। अब इस सरकारी स्कूल है, मान लो सरकारी स्कूल में कोई टीचर है दारू पी रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो उनको कैसे पता लगेगा छेड़खानी कर रहा है, कैसे पता लगेगा, जब तक बताइए, हाँ कैसे पता लगेगा कि आदमी गलत है ना। तो वो भी आप 10 मार्च पे कॉल करके बता सकते हो
कि हमारे साथ में ये आप क्या, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर आप बता दो नाम नंबर भी किसको नहीं बताएंगे, कोई बताएंगे नंबर, ये हमारे तक घोपने रहते हैं। अभी शंकर भैया आए, क्या आदमी गलत है क्या? कैसे पता लगा आपको कि आदमी सही है? गलत आदमी जो होता है उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि आदमी गलत है। वो जो स्पर्श करने का तरीका होता है ना, उसका गलत तरीका होता है। हाँ, स्पर्श करेगा वो गलत जगह पर स्पर्श करेगा, इसका मतलब गलत आदमी है। ये आए थे, इन्होंने गाड़ी खड़ी की और बैनर लगाया, अपने साथ बैठे बात की। किसी को टच किया क्या? नहीं किया ना, इसको कहते हैं संस्कार है ना। मैं आया हूँ तो आप मेरे को जानते नहीं हो। गलत व्यक्ति होगा, दारू पीने का होगा या गलत व्यक्ति होगा, उसकी दृष्टि बता देगी, है ना। आप लोग उसको पहचान रखो कि आदमी के लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है, गलत आदमी है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, 3 साल वाले बच्चे को क्या पता? तो पता रहता है क्या गलत क्या और सही क्या, हमें पता नहीं रहता। उनको भी हमें जागरूक करना है ना। छोटे छोटे बच्चों को कहीं दूसरों के घरों में नहीं जाए, चॉकलेट के बहाने बुला लेते हैं, कभी भी, है ना। छोटा छोटा प्रलोभन देकर बुला लेते हैं, फिर हाँ, फिर उनके साथ बहुत गलत करते होते हैं, फिर वो न्यायालय में मांगने जाते हैं। अभी तो कानून भी ऐसा आ गया है कि किसी छोटे बच्चे के जिसकी उम्र 14 साल से कम है ना, और उस बच्चे के साथ कोई बलात्कार हो जाता है या उसके साथ कोई गैंगरेप हो जाता है ना, किसी भी प्रकार की कोई टच भी कर ले बच्चे को, तो भी 10 साल से नीचे तो कोई सजा ही नहीं है ना। अगर आप जान रहे हो नहीं बता रहे हो तो आप भी दोषी, जान रहे हो तो बताना जरूरी है, समझ गए ना। तो पॉस्को एक्ट कानून ये आया है, किसी बच्चे ने 14 साल के नीचे बच्चे या 18 साल से नीचे उसके साथ कुछ भी गलत किया है तो फांसी तक की सजा कर दी गई है। सबसे भी फांसी। इतना मजबूत कानून है। उस कानून का है 50 तो 10/8 का अपन सारा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 करें, है ना। इसलिए आप लोगों को ये जागरूकता अभियान रखा है। हाँ, खाली मैडम। हाँ, कोई बच्चा जो बिछड़ा हुआ घर जाना चाहता है, जैसे एक बच्चा आया था हमारे पास दिल्ली से, था उधमपुर कश्मीर का, मामा जी लेके आके दिल्ली एक रेस्टोरेंट में काम करवा थे, वहाँ से कटर में बहुत मैकेनिक काम करवा था। वो बच्चा वहाँ से बाहर किया आगे सीधा उदयपुर में आज उसने बताया मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, तो गुजरात में उदयपुर है, यहाँ के सिक्योरिटी ने क्या किया, उनको वहाँ भेज दिया सिक्योरिटी। फिर वहाँ आसपास पता नहीं लगा, वो लैंग्वेज ही कश्मीरी बोलता है, उधर की भाषा समझ में आई नहीं। फिर 3 महीने गुजरात में रहा, उदयपुर वहाँ से फिर वापस उदयपुर लेके आए। फिर हमने पता लगा चाइल्ड लाइन में सब तक मैसेज फैलाया, फिर लास्ट में उसको पता लगा उधमपुर चाइल्ड लाइन नंबर, वहाँ से घर जाके वहाँ की टीम चाइल्ड लाइन थी। फिर ऐसे कोई घर पर गया, पता लगा कि ये सवीना क्षेत्र इस एरिया का बच्चा है। उनके घर पर जाके मतलब वहाँ बच्चा तो घुमा है, तब तक 4-5 महीने हो गए, कहाँ है बच्चा, पता नहीं कहाँ है। फिर उनसे बच्चों से बात करवाई माता पिता से, फिर यहाँ से पुलिस और बाल कल्याण समिति से तो मैं खुद साथ में गया, 3 पुलिस वाले, बच्चा और 2 दिन जाने में लगे मेरे को। वहाँ पर चाइल्ड लाइन में फोन किया, फिर वहाँ जाके बच्चे को माता पिता को बुलाया, बच्चों को सर घर पर पहुँचा कि बच्चा है। तो उसके बाद ही हमारी टीम ने फॉलो किया, बच्चा कहाँ है, स्कूल जा रहा है। अभी वो बच्चा बहुत अच्छा है, स्कूल जा रहा है, बात जी। विधिक सेवाओं अपन बच्चों 10 नंबर ध्यान रखना, और जब भी अपन बड़े भी हो जाए तब इसके फोन से लोगों को मदद करनी है ना। कोई बच्चा के साथ अपराध हो रहा हो, कोई मारपीट कर रहा हो, तो भी 10 लोग आके फोन कर सकते हो, सर इस मोहल्ले में इस बच्चे को मारा जा रहा है, तुरंत इसको मदद करनी। ये एक सबसे बड़ा ध्यान रखना है, और ये अपनी जागरूकता, इसको नंबर को भूलना नहीं। बड़े भी हो जाए, क्योंकि अपराध भी हो रहा है, किसी को कैसी घटना देखी, मारपीट देखी, तो तुरंत पुलिस को फोन करना है, सर हमने ये देखा इसमें मारपीट हो रही है, आपकी वजह से अपराध जल्दी पकड़ में आ रहा है। ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक करो। हमारे दूसरों को भी बताओ कि हमारे मोहल्ले में ऐसा प्रोग्राम हुआ था, 10 चाइल्ड लाइन का हमको जानकारी दी थी, हम भी आपको भी दे रहे हैं, आप भी दूसरों को देते हैं। ऐसे धीरे धीरे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना होगा। नंबर तो सबको याद हो जाना चाहिए, सबको याद है, सब एक साथ बोलो। 10 कैसे लिखेंगे, 10 ठीक है ना, 10 हो जाएगी वो आराम से। मोबाइल में बैलेंस नंबर होगा तो लग जाएगा, अगर छोटा मतलब बैलेंस सही टोल फ्री नंबर। अब रात के 1 बजे को बच्चा मिला, आप कैसे फोन कर सकते हो, दिन में आए तो दिन में फोन करें, रात को 1 बजे भी 24 घंटे चालू रहते। एक व्यक्ति परमानेंट चाइल्ड लाइन में फोन पे बैठे रहता है, 24 घंटे, कभी भी आप फोन कर सकते हो। भेजते पापा भेजते हैं आपको बीड़ी सिगरेट लेने के लिए, हाँ कभी कहा गया जो शराब लेके आ जाओ, पापा या मम्मी दुकान पे बेचते हैं। रिमोट लेना कौन जाता है, रिमोट
पकड़े जाए। विमल से पकड़ना है। देखो ऐसा भी है कि क्या करते हैं मालूम नहीं करते आपको का फोन करते हैं 10 मिनट के आपका नाम नहीं बताएंगे टीम आएगी समझाइश करेंगे उनको बच्चों से ऐसा नहीं करवाए नशे को नहीं बढ़ाना, ठीक है बीमार उसके ये कोई मना करना नहीं सर, भैया हम नहीं लाएंगे, आपको आपके लाना आप लाओ, आप ही मत घर में भी अगर छोटा बच्चा वगैरह बाहर स्कूल में किसी आदत पड़ती हो पीता सिगरेट पीता हो तंबाकू खाता हो तो भी आप बता सकते हो उसको भी समझाइश की जाएगी काउंसलिंग की जाएगी कोई तंबाकू मंगा रहा तो भी मना करता है, हम तंबाकू नहीं लाते। धूम्रपान निषेध है अपना, सबसे बढ़िया पान की बीड़ी गुटखा तो भी मंगा तो मना करते हैं। चाइल्ड लाइन से संगठन भाई साहब आए और बच्चों को ये जानकारी दी, इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और घनश्याम जी भाई साहब ने भी बच्चों को जागरूक करने के लिए बताया, उसके लिए भी गोविंद भाई साहब को भी धन्यवाद देती हूँ। और आप बच्चों को पता है कि आज हमने यहाँ सब इसलिए क्योंकि ये चाइल्ड लाइन का नंबर है, हम खुद जागरूक हो गए और हम दूसरों को जो हमारे स्कूल में हमारे दोस्त पड़ोसी वगैरह सबको इसके बारे में बताना है अपन को। ये नहीं कि हाँ मेरे तक आया या मेरे तक ही सीमित रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। ये अपन घर जाएंगे तो अपने घर के आसपास बच्चे, यहाँ आज हमने ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया क्योंकि कोविड का भी अपन को पालन करना है, तो इसलिए अपन बाकी मूवी भी दिखा देता प्रोजेक्ट भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम करते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ में हमें ले जाना था बट हम वो नहीं कर सकते अभी, तो इसलिए अभी अपन ने छोटे शॉर्ट में किया है।